गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की अपनी जो कक्षा उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने जो HW के क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिए थे, प्रत्येक दिन आपको कक्षा में दिए जाते हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था HW के लिए। एक तो नंबर ऑफ 12 है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। और ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन और दिया था। कल हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज आगे के सारे क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले मैं HW का जो क्वेश्चन है उसकी मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, कितने पूर्णांकों का? 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं। तो धन का मतलब जिस पर पॉजिटिव साइन लगा हुआ हो। तो सर 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते सर अनंत तक होते हैं। यही होते हैं धन पूर्णांक। लेकिन सवाल के अंदर आपसे बोला गया कि जो आप धन पूर्णांक ले रहे हैं वो 6 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 6 से पूर्णतः विभाजित कौन है सर? पहला तो 6 ही है, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24। ऐसे करते करते सर हमें 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कितने? 40 धन पूर्णांक, ये हमें ज्ञात करना है, इनका योग। जो जो आपको चीज दी हुई है वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पुट करते हुए चले जाते हैं। देखिए, अपने पास एक सूत्र होता है SN बराबर N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 इंटू D, और ये बड़े कोष्टक के अंदर बंद रहता है। सवाल के अंदर धन पूर्णांक अर्थात n का मान कितना दे रखा है सर? 40। उसके बाद में प्रथम पद a बराबर सर 6। उसके बाद आपको d की जरूरत पड़ेगी। क्या करोगे सर? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारे पास 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सवाल के अंदर क्या दे रखा है? s, n का मान 40 बराबर 40/2। 2 गुणा a का मान सर 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1, d का मान 6। 2 का भाग 40 के अंदर कितनी बार जाता है? 20 बार। अंदर क्या बचा? 6 दूणु 12 प्लस 40 में से घटाएंगे 39 गुणा 6। यही हुआ अपने पास। आप लोग बोलोगे हाँ सर यही रहा अपने पास। आगे हम लोग बात कर रहे थे 20 गुणा में है और 12 प्लस 39 है, उसकी टेबल हम 6 टाइम बोलते हैं। तो अपने पास क्या आता है? तो आप लोग बोलोगे सर इसके अंदर हमारे पास होगा 234। क्या यही आता है? तो 39 गुणा 6, 6 नीम 54 हासिल 5, 6 18, 18 और 5 कितने होते हैं? 23। सर 234 आ रहा है, तो ये लीजिए 234। S 40 बराबर क्या होगा? 20 गुणा 12 और 234 कितने होते हैं? तो आप लोग बताओगे सर 246। 246। अब हम क्या करेंगे? अब सर हम अगर 246 को 20 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या होगा? इसके अंदर 400 और लगभग 92 होंगे। 246 गुणा 20, 6 को 0 के साथ करेंगे 0, 0 को 0 के साथ करेंगे 0, 0 को 0 के साथ करेंगे 0, 2 को 6 के साथ करेंगे 12 हासिल 1, 2 को 4 के साथ करेंगे 8, 8 और 1 9, 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे
4। तो ये अपने पास हो गया, अच्छा इतना हो गया, हाँ 4920। तो हम लोग क्या बोल देंगे, जो ये 40 पद हैं इनका योग हमारे पास क्या आ गया, 4920। इस प्रकार का ये अपने पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक और आपके लिए एचडब्ल्यू का क्वेश्चन था। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0 और ये रहा 50 के बीच की क्या ज्ञात करनी है, विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ विषम संख्या होती क्या है। सर वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो पहली संख्या कौन सी है सर, 1, अगली 3, उससे अगली सर 5। ऐसे करते करते सर चलेंगे तो हमारे पास देखिए 50 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है 25 बार, लेकिन सर 49 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता। अच्छा इसके अंदर आपको देखिए अब अंतिम पद an का मान क्या दे रखा है सर 49, ए का मान क्या है सर 1, अच्छा डी का मान क्या है सर 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। ये सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 49 बराबर प्रथम पद ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 2। एक इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, 49 माइनस 1 बराबर क्या हुआ एन माइनस 1 गुणा 2। 49 में से 1 घटाने पर 48 बचता है, एन माइनस 1 इंटू 2। 2 इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, 48 बट्टा 2 बराबर क्या आ गया एन माइनस 1। 48 में 2 का भाग 24 बार जाता है बराबर एन माइनस 1। एक इस साइड माइनस का दूसरी साइड गया प्लस का, एन बराबर क्या हो गया 24 प्लस 1 अर्थात एन का मान हमारे पास आ गया 25। एन का मान अपने पास क्या आ गया 25। हमें ज्ञात करना है 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्या है उनका योग। योग ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास रहता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना निकाला सर 25 बराबर 25 बटा 2 प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 49। तो एस 25 बराबर क्या हो गया 25 बटा 2, 49 और एक क्या होता है 50। 50 में 2 का भाग 25 बार, 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 25 25 से 625। तो ये अपने पास इसका योग आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है वो रख देता हूं। नंबर ऑफ 9th क्वेश्चन चर्चा की बात करते हैं। नंबर ऑफ 9th क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 7 पद हैं, कितने पद, 7 पदों का योग कितना दे रखा है सर, प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पद हैं उनका 17 पद का योग कितना दे रखा है 289। सूत्र लिख रहा हूं आपके सामने एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो चीज हमें पता है वो सारी चीज हम लोग लिखते चले जाएंगे। एस प्रथम 7 पद, एन का मान कितना है इसके अंदर सर, एन बराबर 7
और S7 बराबर हमें दे रखा 49। तो S7 बराबर 7/2, 2a+7 - 1 गुणा डी। S7 का मान कितना है सर? 49 बराबर 7/2, 2a+6d। जो चीज दूसरी साइड भाग में होती है वो गुणा में, जो गुणा में होती है वो भाग में। तो 49 के साथ गुणा में तो आएगा 2 और भाग में चला जाएगा 7, बराबर क्या बचा? 2a+6d। 7 का भाग 49 के अंदर 7 बार, 7 दूणों 14, 14 बराबर आपके पास क्या है? 2a+6d, 2a+6d, ये आपके पास आ गया। इसी प्रकार हम जो सेकंड है इसकी चर्चा कर लेते हैं, 17 पद वाले की। n का मान कितना है सर? 17। और S17 का मान कितना है सर? 289। सूत्र क्या है सर? Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 इंटू डी। ये है सर, ये तो इसके अंदर मान रख देते हैं। Sn का मान कितना रखोगे सर? 17 बराबर 17/2, 2a+17 - 1 गुणा डी। S17 का मान कितना है सवाल के अंदर? 289। 289 बराबर 17/2, 2a+16d। यही मान आया। जो चीज गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में। तो 289 गुणा 2/17 बराबर 2a+16d। 17 का भाग 289 के अंदर 17 बार जाता है। 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 34। तो 2a+16d। आपके पास यहाँ पर दो समीकरण बन गए, एक तो समीकरण 1, एक समीकरण 2। अब समीकरण जो 1 है, अच्छा समीकरण उल्टा दे दिए हमने, है ना? समीकरण पहले ये तो समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से हम लोग समीकरण 1 घटाए ना, तो एक पद गायब हो जाता है। कौन सा? 2a वाला। डी बचेगा। क्या बचेगा इसके अंदर? डी। तो हम लोग इसको हल करते हैं एक बार के लिए, देखते हैं क्या मान आता है। पहले समीकरण लिख रहा हूं मैं, 14 बराबर 2a+6d। दूसरी समीकरण 34 बराबर 2a+16d। ये हुआ अपने पास। यहां पर क्या करेंगे? ये रही समीकरण 2, ये रही समीकरण 1। समीकरण 2 में से हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 घटाते हैं। तो सारे चिन्ह किसके हो जाएंगे? माइनस के। 34 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर? 34 में से 14 घटाओगे तो 20। 2a+ का 2a- का कट गया। 16d में से 6d घटाओगे तो 10d। डी के साथ 10 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में। 20/10 बराबर डी। भाग लगा दो, क्या बचा? 2। डी का मान आपके पास 2 आ गया। डी का मान क्या आ गया? 2। समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो हम लोग समीकरण 1 में क्या रख देंगे? डी बराबर 2। समीकरण 1 क्या है? 14 बराबर 2a+6d। 14 बराबर 2a+6 गुणा 2। 14 बराबर 2a+12। 12 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। तो 14 - 12 बराबर 2a।
14 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बराबर 2 ए। ए के साथ में ये 2 इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, 2/2 बराबर ए। ए का मान हमारे पास क्या आ गया, 1। ए का मान हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सवाल के अंदर हमें बोला गया है, क्या चीज बोली गई है कि आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सर सूत्र हमारे पास होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा t, और ये बड़ा कोष्टक में बंद। n का मान नहीं दिया और सर ये बोला गया है कि n पदों का तो आपको योग ज्ञात करना है, जबकि 2 गुणा 1 का मान सर आपने निकाला अभी 1, प्लस सर n का मान नहीं दिया हुआ, d का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2। जो चीज भाग में है उसका पूरे के साथ भाग लगा देते हैं। Sn बराबर n 2 गुणा 1/2 प्लस n-1 गुणा 2/2, पूरे का भाग लगाया मैंने, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, Sn बराबर n 1 प्लस n-1, ये -1 प्लस 1 से कट गया, क्या बचा n। तो Sn बराबर n गुणा n को n के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, n²। ये लो, ये इसका अपने पास फाइनल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन एकदम से, ज्यादा कोई हार्ड वाली बात इसके अंदर नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ 10th। नंबर ऑफ 10th क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक एपी बनती है। सबसे पहले तो हमें दर्शाना है कि क्या ये एक एपी बनती है, क्या ये एक एपी बनती है तब तो हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। बनती है तब हमें क्या करना है, 15 पदों का योग। और ये नीचे an इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए पहली हमें क्या दे रखा है, सर दे रखा है an बराबर 3 + 4n। तो हम 10वें क्वेश्चन के पहले की बात करते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। an बराबर 3 + 4n। अच्छा, एपी बनने के लिए शर्त क्या है, सर एपी बनने के लिए शर्त ये है कि उनका जो सार व अंतर है वो समान होगा, तभी अपने पास कोई आंकड़े दिए हुए हैं वो क्या होंगे, एपी में होंगे या समांतर श्रेणी में होंगे। n का मान सबसे पहले हम लोग 1 रखते हैं, तो क्या होगा, a1 बराबर 3 + 4 गुणा 1, तो a1 बराबर 7। फिर हम लोग क्या करते हैं, n का मान 2 रखते हैं, a2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, तो a2 बराबर आ गया 4 दूनी 8, 8 और 3 11। n का मान हम लोग 3 रखते हैं, a3 बराबर 3 + 4 गुणा 3, a3 बराबर 4 × 3 12, 12 और 3 15। अगला बात कर लेते हैं, n बराबर 4, तो a4 बराबर क्या आ गया, 3 + 4 गुणा 4, 4 4 16, 16 और 3 19, तो a4 का मान आ गया 19। तो आपके पास प्रथम पद क्या आया सर, 7, द्वितीय पद 11, तीसरा पद 15 और चौथा पद 19। ऐसे करते करते ये चल रही। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये समांतर श्रेणी में है। कैसे पता करोगे, सर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 11 में से 7 घटाते हैं तो 4 आ रहा है। तीसरे में से दूसरा घटा दो, सर 15 में से 11 घटाएंगे तो भी 4 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये अपने पास जो आंकड़े दे रखे हैं वो एपी में हैं। एपी में हैं तो हमें क्या करना है, तब हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। जो जो चीज दे रखी वो सारी चीज हम लोग लिखते चले जाएंगे।
एक सूत्र होता है, सूत्र से पहले मैं बात कर लेता हूं कि इस एपी का प्रथम पद क्या दे रखा है सर, ए बराबर 7, डी बराबर सर 11 माइनस 7 बराबर 4। क्या दे रखा है, 11 माइनस 7 बराबर 4। एन कितने पदों का ज्ञात करना है सर, 15। कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, 15 पदों तक का योग भी हमें ज्ञात करना है। चलिए सर ज्ञात करना शुरू करते हैं। इसके अंदर एक सूत्र दे रखा है और वो आपको पता है क्या है सूत्र हमारे पास, या तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं तो चलो उससे कर लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 15 बराबर ए का मान कितना 7 प्लस 15 माइनस 1 और डी का मान 4। तो ए 15 बराबर आपके पास क्या आ गया 7 प्लस 14 गुणा 4। 14 की टेबल 4 बार बोलते हैं तो 14 एकम 14, 14 दूँ 28 और 14 × 42 और 14 चौक 56। तो ए 15 बराबर क्या हो गया 7 प्लस 56। तो ए 15 का मान कितना आ गया 7 और 56 कितने होते हैं सर 63। ये आपके पास ए 15 का मान आ गया। कितने पदों का योग ज्ञात करना सर, 15 पदों का। सूत्र क्या होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। एस 15 बराबर 15 बटा 2, प्रथम पद का मान कितना है सर 7 प्लस ए एन वे इस पद का मान कितना निकाला 15वें पद का सर 63। तो एस 15 बराबर 15 बटा 2 गुणा 7 और 63 कितने होते हैं 70। 70 में 2 का भाग 35 बार, 70 में 2 का भाग 35 बार। तो 15 पदों का योग क्या आ गया 15 गुणा 35। 35 को हम लोग गुणा करते हैं 15 के साथ, क्या आता है 5 5 25 हासिल 2, 5 3 15, 15 और 5 20, 20 2 22 के हासिल 2, हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5। तो ये अपने पास आया कितना 525। गुणा करने का अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है, गुणा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। गुणा कैसे करना है, जैसे 15 को 35 के साथ गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 525 और ये अपने पास इसका योग हो गया। अगले सेकंड की बात कर लेते हैं। ए एन बराबर 9 माइनस 5n। क्या दे रखा है ए एन बराबर 9 माइनस 5n। एन बराबर क्या रखोगे 1, तो a1 बराबर क्या हो गया 9 माइनस 5 गुणा 1। तो a1 बराबर हो गया 9 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा 4। बाद में रखना n बराबर 2। n बराबर क्या रखोगे 2 और n बराबर 2 रखोगे तो a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 2। a2 बराबर 9 माइनस 10 कितना बचा सर, a2 बराबर बचा माइनस का 1। n बराबर रखो 3, तो a3 बराबर क्या होगा 9 माइनस 5 गुणा 3। तो a3 बराबर क्या हो गया 9 माइनस 15। तो a3 बराबर आ गया माइनस का 6। चलो बात कर लेते हैं, क्या ये पद समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसका हम लोग पता करते हैं। पहला पद 4, दूसरा पद -1, तीसरा पद -6, ऐसे करते करते चल रहे हैं। समांतर श्रेणी में होंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद क्या -1, उसमें से 4 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर -5 आ रहे हैं। दूसरे पद में से तीसरे पद में से ये -6 वाले में से अगर दूसरा पद घटाएंगे, दूसरा पद क्या -1, माइनस माइनस गुणा होके क्या होता है सर प्लस, -6 प्लस का 1 क्या बचा -5। अंतराल समान आ रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये सारे पद एपी के अंदर हैं। एपी के अंदर हैं तो अपने पास एक
सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र से पहले मैं आपके सामने बात कर लूं। पहला पद 4, डी बराबर क्या आ रहा है सर -5 आ रहा है। एन बराबर क्या है सर, सवाल के अंदर 15 दे रखा है कि 15 पदों तक आपको ज्ञात करना, ये रही 15 पदों तक का योग। ए एन बराबर क्या होता है सर, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है सर 15 बराबर ए का मान 4 प्लस 15 माइनस 1 गुणा माइनस का 5। ए 15 बराबर क्या हो गया 4 प्लस 14 गुणा -5। 14 की टेबल 5 बार बोलते हैं। 14 एकम 14, 14 दूम 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, 14 पंजो 70। 70 किसका होगा सर माइनस का, कारण 14 प्लस का 5 माइनस का, प्लस माइनस के साथ गुणा होकर क्या होता है माइनस। तो क्या हुआ 4 माइनस 70। तो ए 15 बराबर क्या आया माइनस का 66। यही आया, ये माइनस का 66 अपने पास आ गया। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं क्या सर योग ज्ञात करना है कितने पदों का, 15 पदों का। कितने पदों का 15। और सूत्र हमारे पास है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। 15 पदों का योग ज्ञात करना है ना। तो एस 15 बराबर 15 बटा 2 ए प्लस ए 15। जो जो मान दिया वो सारा लिखते चले जाओ। एस 15 बराबर क्या होगा 15 बटा 2। प्रथम पद का मान कितना है सर, ये रहा 4। और अगले पद का मान कितना है सर -66। तो एस 15 बराबर 15 बटा 2 गुणा माइनस का 66 प्लस का 4 कितना बचा माइनस का 62। 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया 31 एकम 31, 31 दोनों 62, तो -31 बार। तो एस 15 बराबर हमारे पास क्या आ गया 15 गुणा -31। 31 को हम लोग अगर 15 के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है 5 एकम 5, 5 के 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, क्या आता है 465। किसका आएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस। तो गुणा किया तो अपने पास मान क्या आया सर, मान अपने पास है माइनस का 465। किसका आया 15 पदों का योग। क्या आया 15 पदों का योग, ये आपके पास मान आया। HW के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, नंबर ऑफ 11 और नंबर ऑफ 13। ये आपके लिए HW के लिए क्वेश्चन है। बाकी अपने पास जो भी चर्चा है हम लोग कल की क्लास में आराम से करेंगे। इसके साथ में आज की क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं।